गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डीएसएसबी के जनरल मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो डीआई से रिलेटेड है। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या दिया होता है आपको कुछ डाटा दे दिया जाता है जिसके बेस पर आपसे कुछ 2 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टेबल को देखते हुए या उस डाटा को देखते हुए आप अपने क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ बच्चों पर सर्वे किया जाता है कि वो उनमें से कितने बच्चे इंग्लिश, मैथ या जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये जो है पसंद करते हैं। तो उनका जो सेंट्रल एंगल बना हुआ है, पाई चार्ट आपने देखा होगा। पाई चार्ट कैसे होता है कि सर्कल बना दिया जाता है और पार्ट्स कर दिए जाते हैं उसके। तो जो भी पार्ट्स हैं जो जितना एंगल सेंटर पे बनाते हैं वो उनका सेंट्रल एंगल कहा जाता है। तो ये जो है सेंट्रल एंगल तो ये दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नीचे वाली रो में दिए हुए हैं। आगे हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सर्वेड, कितने बच्चों पर सर्वे किया गया, ये हमसे पूछा गया है। कितने बच्चों पर सर्वे किया गया है, तो इन बच्चों पर सर्वे किया गया है, ये हम प्लस करके लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये बी और सी जो इसमें अननोन क्वांटिटी है, अननोन वैल्यू है, वो जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे हम बी और सी को। तो हमें दिया हुआ है कि 62.4 डिग्री जो है वो 26 के इक्वल है। 62.4 डिग्री किसके इक्वल है, 26 स्टूडेंट के इक्वल है। तो एक डिग्री किसके इक्वल आ गया, 26/62.4। और हम देखेंगे कि ये 52.8 निकालना है हमें, किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 52.8 की। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 26/62.4 मल्टीप्लाई 52.8, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 22 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री, 22 स्टूडेंट। उसके बाद मदर टंग को लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मदर टंग को लाइक करने वाले स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने पहले किया, जो इस बार हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 26/62.4 मल्टीप्लाई 72। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 30। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 + 22। तो कितना आया ये, कितना आया ये, 52। तो ये आ गया हमारा 52। तो 52 आ गया, तो बी और सी की वैल्यू 52 आ गई। और ये तीनों नंबर जो हैं और दिए हुए हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। 26, 45, 26, 45, 27 और इनकी वैल्यू आई 52। तो तीनों को जब हम पांचों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 150। तो कितने बच्चों पर, टोटल बच्चों पर सर्वे हुआ है, तो 150 बच्चों पर जो है सर्वे किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ मोस्ट। इसी टेबल पर हमसे दूसरा क्वेश्चन किया हुआ है कि मैथ्स को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले बच्चे परसेंटेज में कितने हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जितने बच्चे मैथ्स को पसंद करते हैं, जितने बच्चे मैथ्स को पसंद करते हैं वो न्यूमरेटर में लिखते हैं, जितने टोटल होते हैं वो नीचे लिखते हैं, और जो है मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ को पसंद करने वाले बच्चे देखने पड़ेंगे कितने हैं। तो मैथ को पसंद करने वाले बच्चे हैं 45। तो 45 अपॉन टोटल कितने बच्चे हैं, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, टोटल बच्चे हैं 150 मल्टीप्लाई 100। तो मैथ को पसंद करने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या आ गया, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 45/150 मल्टीप्लाई 100 को, तो हमें मिलेगा 30%। तो मैथ को पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 30%। आगे चलते हैं। इसी टेबल पे हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यही टेबल बनी हुई है, देखिए। इस पे हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वेड, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन पर सर्वे किया गया है। तो कितने बच्चों पर सर्वे किया गया है, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, 150 बच्चों पर। तो इसका आंसर वही हो जाएगा 150। ये 150 हमने, ये कैसे आया, ये हम पीछे देख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इसके।
तो इस तरीके से हम जो है DI की क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन रेशियो पर दिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6 द रेशियो बिकम्स 5:4, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज। आपको दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:3 और दोनों नंबर किससे इंक्रीज कर दिए, 6 से इंक्रीज कर दिए, तो रेशियो बन गया 5:4। जब भी आपको रेशियो में दो नंबर दिए हों तो एक नंबर को 4x मान लेंगे, दूसरे नंबर को 3x मान लेंगे। ये दिया हुआ है ना रेशियो 4:3। इसके बाद हर एक नंबर को जो है 6 से इंक्रीज कर दिया, मतलब 4x + 6 अपॉन 3x + 6। तो जो नया रेशियो बन गया वो क्या बना, 5/4। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई 4x + 6 में करेंगे और 5 की मल्टीप्लाई 3x + 6 में करेंगे। जब 4 की मल्टीप्लाई 4x + 6 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 24x + 16x + 24 = 15x + 30। अब क्या करेंगे, हम x वाली वैल्यू जो है वो एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। तो हमें मिला था 16x + 24 = 15x + 30। तो 16x और 15x को एक जगह इकट्ठा करेंगे। 16x में से 15x माइनस कर देंगे, x आएगा, और 30 में से 24 माइनस कर देंगे तो 6 आएगा। तो हमसे पूछा हुआ है दोनों नंबर के बीच का क्या डिफरेंस है। तो एक नंबर हमने लिया था 4x, दूसरा नंबर लिया हमने 3x, तो दोनों का डिफरेंस आया x। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो आगे चलते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। हमसे क्या पूछा हुआ है कि कोई ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड्स की इन्होंने लेंथ दी हुई है, तो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड होता है, हाइट होती है एल्टीट्यूड। शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि इसमें जैसे तीन साइड दी हुई है 30, 26 और 28। किसी भी ट्राइंगल में तीन एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक साइड पर एक एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो किसी लाइन की परपेंडिकुलर हो, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो ये तीन एल्टीट्यूड हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे छोटा एल्टीट्यूड कितना होगा इसमें, जैसे मान लो कोई ट्राइंगल हमने बना लिया जिसकी जो लेंथ सबसे बड़ी होगी उसका जो एल्टीट्यूड होगा, उसकी जो हाइट होगी वो सबसे छोटी होती है। अब देखिए बस कैलकुलेट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का जो है एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी हमें ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हो तो हम उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने जो है फॉर्मूला कहीं देखा होगा ये एरिया का, A = S × S - A, S - B, S - C। अब हमारा क्या काम है कि ये S, A, B और C का पता लगाना है, इसको कैलकुलेट करना है। S कैसे निकाला जाता है, तो S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। जो S होता है तीनों साइड के सम का हाफ होता है। तीनों को जोड़ लेंगे और इनका हाफ कर लेंगे। तो जब 26, 28 और 30 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और उनका हाफ करेंगे तो S आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। मतलब तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। हाफ करने का मतलब है किसी नंबर को हाफ करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो S की वैल्यू आई 42। S क्या निकाला हमने, A + B + C/2। तो ये हमारा S हो गया। तो S की वैल्यू आई 42। अब आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे हम 42 √42। फिर है S - A लिखा था तो S - A करेंगे तो 12 आएगा। फिर S - B लिखा था, मतलब 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। और उसके बाद 42 में से 30 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ये रूट के अंदर आया, जब इसका हम रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 336।
तो ये हमारा एरिया आ गया। आगे क्या करेंगे, अब हमें निकालना है हाइट। तो क्या करेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इंटू 336। क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है तो हम जो है लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड लेंगे। 2 × 15, तो h की वैल्यू आ गई कितनी, 22.4। ये कैसे मिला हमें, 336 को 15 से डिवाइड जब हम करेंगे तो 22.4 मिलेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस से आप जैसे ही 2-4 क्वेश्चन एक जैसे आप हल करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे कि किस क्वेश्चन में जो है क्या करना है। अब आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज़ इंक्रीज बाई 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ डिक्रीज बाई 10%. व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कैसे करेंगे, एक सिलेंडर दिया हुआ है हमें, उसकी जो है हाइट इंक्रीज़ कर दी और रेडियस डिक्रीज़ कर दिया 10% से। एक चीज़ इंक्रीज़ किया है, एक चीज़ डिक्रीज़ किया है, तो हमें ओवरऑल बताना है कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ या कितना डिक्रीमेंट हुआ उसके CSA में, कर्व सरफेस एरिया में। तो इसे करने का एक शॉर्ट मेथड होता है x + y + xy/100। ये फॉर्मूला आपका कई जगह यूज होता है। तो जहाँ इंक्रीज़ हुआ है तो वहाँ x की वैल्यू प्लस में लिखेंगे तो 10 हो गया है ये, और जहाँ डिक्रीज़ हुआ है वहाँ y की वैल्यू माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस हो गया। तो इस फॉर्मूले को हम जब अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो x की जगह लिखा हमने 10, y की जगह लिखा -10, क्योंकि एक चीज़ इंक्रीज़ हुई है दूसरी डिक्रीज हुई है तो ये माइनस मिलेंगे, प्लस 10 × -10/100। अब ये 10 से 10 डिवाइड हो गया, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो हमें क्या मिलेगा, -1। हमें मिला -1। तो यदि हमें -1 मिला है तो -1 का मतलब क्या होता है कि माइनस हमें डिक्रीमेंट को दिखाता है कि जो कर्व सरफेस एरिया में जो है डिक्रीज़ हुआ है कितने का, 1% का। तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, एक बार और मैं लिख देती हूँ, x + y + xy/100। ये जो है शॉर्ट ट्रिक है इसको निकालने की। यदि हम इसको लॉन्ग मेथड, अगर हम इसको प्रॉपर मेथड से करेंगे मैथ्स के फॉर्मूले लगा के, कि उसमें हम एरिया का फॉर्मूला लगाएं या सिलेंडर की हाइट का, एरिया का सब कुछ कैलकुलेट करें, तो वो बहुत लॉन्ग मेथड जाएगा। तो ये जो है शॉर्ट ट्रिक है इस फॉर्मूले से निकालने की। इसको ये आपको याद, थोड़ा प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे क्वेश्चंस में कैसे लगती हैं। तो इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं। ए पर्सन स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम, इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाई 40%, ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाई 30%। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। इसमें क्या कहा हुआ है कि एक बंदा है, उसको 100 रुपये मिलते हैं, मान लो उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है, उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये है। तो वो क्या करता है, उसमें से स्पेंड कर देता है 90%, मतलब उसका एक्सपेंडिचर खर्च कितना है, 100 में से 90 रुपये वो खर्च कर देता है। तो सेव कितना कर रहा है वो, 10% सेव कर रहा है वो। अब क्या कहता है कि उसकी इनकम जो है 40% बढ़ गई, इफ़ हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 40%। तो नई इनकम कितनी हो गई, नई इनकम हो गई उसकी 140। नई इनकम कितनी हो गई, 140। ये इसकी नई इनकम है, ये उसकी पुरानी इनकम है। अब ये कह रहा है ही इंक्रीजेज, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, ही इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 30%। तो उसने क्या किया, अपना जो है एक्सपेंडिचर भी बढ़ा लिया 30%। तो पहले वो 90 रुपये खर्च कर रहा था मान लो 100 में से, अब वो कितने करेगा, 90 का 30% मतलब 130% निकालेंगे। तो 90 का 130% कितना आ गया, 117 रुपये। मतलब जब उसको 100 रुपया मिल रहा था तो वो 90 खर्च कर रहा था, अब उसको 140 रुपये मिल रहे हैं तो वो 117 रुपये खर्च कर रहा है। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन हिज सेविंग। उसकी जो सेविंग है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ। तो देखिए पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 10 रुपये, क्योंकि वो 90 खर्च कर रहा था और 10 रुपये जो है बचा रहा था। अब वो 140 रुपये उसको मिलते हैं जिनमें से वो 117 रुपये खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, नई सेविंग कितनी आ गई उसकी, नई सेविंग आ गई 23 रुपीज़।
कैसे निकाली हमने, 140 में से 117 माइनस करके। तो इतना आपको समझ आया कि पहले एक बंदा था, उसकी इनकम 100 रुपये थी, जिसमें से वो 90 रुपये खर्च कर रहा था, 10 रुपये बचा रहा था। फिर उसकी इनकम में 40 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, जिससे उसकी इनकम 140 हो गई। अब वो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ गया, मतलब वो अब जो है 117 रुपये जो है बचा रहा है। अब आगे क्या हमें क्या बताना है कि उसकी जो सेविंग है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो उसकी पहले सेविंग जो है 10 रुपये थी और अब उसकी 23 रुपीज़ सेविंग है। तो पहले उसकी सेविंग कितनी थी, 10 रुपये। तो पहली सेविंग उसकी S1 मान लिया हमने 10 रुपये थी, और उसकी दूसरी सेविंग कितनी है, उसकी दूसरी सेविंग है 23 रुपीज़। तो ये बताना है कि कितने % का इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, पहली सेविंग तो नीचे लिखेंगे, पहली सेविंग कितनी थी, 10 रुपये। दोनों सेविंग का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों सेविंग का डिफरेंस कितना आया, 13 रुपये, और मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 130%। तो ये हो गया 130% जो है उसकी उसकी सेविंग जो है 130% इंक्रीज़ हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।